हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई कल का व्लॉग तो मैं नहीं डाल पाया था क्योंकि सानू भैया के भाई एक दोस्त की भाई डेथ हो गई थी। इसी चक्कर में मुझे भाई काफ़ी जल्दी उठना पड़ा था। मैं सुबह 6 बजे सोया था और 8 बजे उठ गया था 2 घंटे में। फिर बहुत ही जल्दी दुकान मुझी को खोलनी पड़ी थी। दुकान खोलनी क्या पड़ी थी, स्टाफ ने आके खोल दिया था। पर यहाँ से बहुत जल्दी मुझे निकलना पड़ा था। जो मैं आधा 1 घंटा थोड़ा लेट निकलता हूँ उसकी जगह मुझे बहुत ही जल्दी निकलना पड़ा था, इसीलिए जल्दी जल्दी में व्लॉग हो ही नहीं पाया था। और फिर बात ये भी भाई, किसी की मैयत पे क्या ही व्लॉग बनाऊंगा मैं, इसीलिए कल का व्लॉग भाई छोड़ ही दिया था। बाकी भगवान भाई आत्मा को शांति दे, क्योंकि बहुत अच्छा इंसान था वो जो मरा भाई। अविनाश बहुत बहुत ही अच्छा इंसान था, नेक दिल, जिससे एक बार मिल ले भाई अच्छी बोलचाल उससे हो जाती थी उसकी पहली ही बारी में। उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भाई इतने अच्छे इंसान की जब भाई मौत बुरी होती है तो भाई दुख होता है। ट्रक के नीचे आके भाई उनकी डेथ हो गई थी, रोड एक्सीडेंट हो गया था। इस चक्कर में हम लोग को तो भाई को रात को पता चला था, मुझे सुबह सुबह 6-7 बजे उसने बताया कि यार ऐसा ऐसा हो गया। अब कोई एक ही जा सकता था दुकान में, या तो मुझे बैठना था या तो उसे बैठना था। उसका क्योंकि बहुत अच्छा दोस्त था, मैं उसे जानता था अपने भाई कज़न के थ्रू, तो इस चक्कर में उसका जाना पहले बनता था। पोस्टमार्टम भाई जहाँ पे हुआ उन्नाव साइड उसका एक्सीडेंट हुआ था, लखनऊ से वो आ रहा था। बता रहा था कि डेथ ऐसे हुई थी कि गैया बीच में आ गई थी और पीछे से कार बोले ट्रक ने भाई DCM जिसे बोलते नहीं, मिनी ट्रक शायद उसे बोलते हैं, तो DCM ने भाई भेड़ दिया था उसे। भेड़ कह दिया, कचर के वो आगे निकल गया था। वो भाई रुकते भी नहीं, रात का टाइम 11 बजे का टाइम भाई, वो समझो GT रोड हो गया, हाईवे हो गया भाई, ट्रक होती है रात का राजा, वो रुकते नहीं, वो सीधा आगे बढ़ ही जाएंगे। पूरा फिर भाई ऐसा केस हो गया उसके साथ। तो हालांकि एक लड़का और था उसके साथ, सानू भैया का ही दोस्त था, उसके सिर में चोट आ गई, उसके अंदरूनी नस में भाई दिक्कत हो गई है, वो हॉस्पिटलाइज है। न्यूरोलॉजिस्ट के पास चक्कर लगाए जा रहे हैं उसके लिए। अपने घर का जो भाई ख़त्म हुआ वो अपने घर का बड़ा था, अपना घर पकड़ के चलना, भाई को पढ़ाना, मम्मी पापा का भाई बिल्कुल ख्याल रखना, वो अच्छा कुल मिला के भाई वो एक जिम्मेदार इंसान था अपने घर का। भगवान घर परिवार को उनके सहन करने की शक्ति दे। मेन बात, सबसे मेन बात तो ये कि सहन करने की ये चीज़ शक्ति दे। और मेन बात ना कि जैसे कि अगर आप उससे एक बार मिले तो आपको भूलता नहीं था वो। अगर दूर से भी आपको देख ले तो अपने से आके आपसे बोलेगा काम छोड़ के कि और भाई क्या हाल, कैसे हो। तो बड़ा यूनिक टाइप का बंदा था जिसकी डेथ हुई है। पर वो जब डेथ हुई है उसकी भाई, मैंने फ़ोटो वगैरह देखी थी, मैं भाई ने फ़ोटो भेजी थी भाई, उसके चेहरे पे हंसी थी। मैं दिखा नहीं सकता हूँ तुम्हें क्योंकि भाई वो पूरा उसका आधा हिस्सा पूरा उसका भाई डैमेज हो चुका था। उसका इतने हिस्से पे भाई हंसी थी, हंसी लिटरली हंसी थी। वो हंस के, जैसे उसका एक नेचर था हंसे, चेहरे पे बिल्कुल हंसी बनाए रखना, वो मौत के समय भाई उसके चेहरे पे हंसी थी। मुझे तो बड़ा देख के हैरानी हुई थी। और फिर वो छठी वाले दिन डेथ हुई, सीधा भाई 10वें आयाम का निवासी बनेगा वो। मैं तो चाहूँगा 10वें आयाम का निवासी, हम लोग में माना जाता है कि 10वें आयाम में भगवान कृष्ण का निवास होता है, गौलोक का निवास होता है। तो भगवान भाई वही स्थान दे, मृत्यु और जन्म से भाई मोक्ष मिले तो ज़्यादा अच्छा है। आत्मा के लिए भाई सबसे बड़ा सुकून होता है मृत्यु और जन्म से परे हो जाना। तो भाई अब आज का व्लॉग यहीं करते हैं एंड। आज का व्लॉग या आज की वीडियो जो भी आप समझना चाहो, ये अविनाश भाई के लिए ट्रिब्यूट थी एक छोटी सी। अब मैं आपसे मिलूँगा कल, तब तक अगर आपको मेरा डेली व्लॉग पसंद आता हो तो मेरे डेली व्लॉग को भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और प्रे करो, मनाओ कि आत्मा मृत्यु और जन्म से उनकी परे हो। मैं तो हमेशा बोलता हूँ जब किसी की डेथ हो, आत्मा की शांति के लिए ही सिर्फ दुआएं नहीं करनी चाहिए। आत्मा मृत्यु और जन्म से परे हो, दुआ पहली इस चीज़ की करनी चाहिए ताकि जन्म के बंधन से आदमी टूट सके और भगवान की सेवा में उसकी आत्मा लग सके।